गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में इजीली कर पाओगे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है स्विफ्टली। स्विफ्टली इसको एक एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई काम करना या फिर कहीं पर जाना बहुत ही तेज़ी से या फिर बहुत ही फुर्तीले तरीके से कुछ करना या फिर फुर्तीले तरीके से कहीं पर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन द डोर बेल वॉज रंग ही रैन स्विफ्टली टू द गेट। इसका मतलब यह है कि जब डोर बेल किसी के द्वारा बजाई गई थी तो वो तेज़ी से गेट की तरफ भागा या फिर फुर्तीले तरीके से गेट की तरफ भागा। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है डिली डैली। इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को करने में देरी करना या फिर कोई निर्णय लेने में देरी करना, मतलब समय बर्बाद करना। सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट डिली डैली, जस्ट गेट योर बैग्स एंड लेट्स गो। मतलब देरी मत करो या फिर समय बर्बाद मत करो, अपने बैगों को उठाओ और यहाँ से चलो चलते हैं। विराट कोहली किस्ड हिज बैट विद ग्ली आफ्टर हिटिंग सेंचुरी। यहाँ पर ग्ली एक नाउन है। इसका मतलब होता है खुशी के भाव से या फिर आनंद का भाव कोई हो सकता है। सेंचुरी एक नाउन है। इसका मतलब होता है शतक, शताब्दी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है शतक बनाने के बाद या फिर शतक को हिट करने के बाद विराट कोहली ने बड़ी खुशी के भाव से अपने बैट को चूमा या फिर बड़े आनंद के भाव से अपने बैट को चूमा। शैल आई आस्क यू वन थिंग, ये एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है एक बात पूछूं। शैल आई आस्क यू वन थिंग, हाउ फार इज़ द मार्केट फ्रॉम हियर। मतलब क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, यहाँ से मार्केट कितनी दूर है। आर यू इन कल्यूजन विद होलीगन्स। यहाँ पर कल्यूजन सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी के साथ बेईमानी करने के लिए या फिर किसी के साथ चाल खेलने के लिए कोई किसी पर्सन से मिली भगत या फिर किसी के साथ आपसी साठ गांठ भी बोल सकते हैं। हुलीगन एक वर्ड है, इसको एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो लोगों के बीच हिंसा फैलाता है, मतलब दंगाई बोल सकते हैं या फिर दंगा करने वाला इंसान बोल सकते हैं या फिर गुंडा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो गुंडे थे या फिर जो दंगाई थे, दंगा करने वाले थे, क्या तुम उनके साथ मिले हुए हो या फिर क्या तुम्हारी उनके साथ आपसी सांठगांठ है। आई नीड सम टाइम्स टू मल थिंग्स ओवर बिफोर आई डिसाइड एनीथिंग। यहाँ पर मल ओवर सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचना या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार करना या फिर चिंतन करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से सोचने के लिए कुछ समय चाहिए ताकि मैं डिसीज़न ले सकूं या फिर किसी चीज़ का भी डिसीज़न लेने से पहले या फिर किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले उन चीज़ों के बारे में गहराई से विचार करने के लिए या फिर चिंतन करने के लिए। अगला एक वर्ड है हमारा फॉल्टर। इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ करने के लिए अपनी हिम्मत हार देना या फिर अपने रास्ते से भटक जाना, अपने रास्ते से डगमगा जाना या फिर लड़खड़ा जाना, ऐसे बोल सकते हैं। वाई डिड योर वॉइस फॉल्टर वाइल टॉकिंग टू हर। मतलब जब तुम उस लड़की से बात कर रहे थे तो तुम्हारी जो आवाज़ थी वो लड़खड़ाई क्यों, या फिर तुम अपनी हिम्मत क्यों हार गए जब तुम उस लड़की से बात कर रहे थे। दैट इज़ वेयर। इसका मतलब होता है वहीं तो या फिर उसी जगह तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है दैट्स वेयर आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब उसी जगह तो या फिर वहीं तो मैं उस लड़की से पहली बार मिला। एवरीबडी वॉज हॉरिफाइड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। यहाँ पर हॉरिफाइड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि किसी को भयभीत कर देना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना। न्यूज़ एक नाउन है। इसका मतलब होता है कोई खबर या फिर कोई समाचार। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसकी मौत की खबर सुनने के बाद या फिर उसकी मौत का समाचार सुनने के बाद हर कोई घबरा गया था या फिर हर कोई डर गया था। अ वीडियो इज़ डूइंग द राउंड्स ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पर डू द राउंड्स एक
ईडियम होती है, इसका मतलब होता है टू गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फिर टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैल जाना या फिर बहुत ज़्यादा फैल जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो इंटरनेट पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जा रही है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर फैल रही है। या फिर सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। आई सेड नथिंग बिकॉज शी मे बॉयल ओवर। यहाँ पर बॉयल ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन के निगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा उसका या फिर उसकी भड़ास और ज़्यादा भड़क जाना या फिर उस पर कंट्रोल बिल्कुल भी ना कर पाना, ऐसे सेंस में बॉयल ओवर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसका जो गुस्सा था या फिर उसकी जो भड़ास थी या फिर और ज़्यादा भड़क भी सकती थी। आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ स्लगिश ट्रैफिक। स्लगिश यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो आलसी भरा है या फिर कोई पर्सन है जो आलसी भरा है या फिर सुस्ती भरा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सुस्ती भरे ट्रैफिक की वजह से या फिर जो ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उस आलसी ट्रैफिक की वजह से मुझे देरी हो गई या फिर मैं लेट हो गया। रेज़र शार्प, ये एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मतलब धारदार है। या फिर किसी एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है उसका जो दिमाग है वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सोचने में सक्षम है या फिर वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझ लेता है या फिर बहुत ही जल्दी चीज़ों को सोचने में सक्षम है। डोंट प्ले विद दिस डॉग, इट हैज़ गॉट शार्प टीथ। मतलब इस कुत्ते के साथ मत खेलो, इस कुत्ते के बहुत ही ज़्यादा तेज या फिर बहुत ही धारदार दांत हैं। शी हैज़ गॉट अ रेजर शार्प माइंड, मतलब उस लड़की का जो दिमाग है वो बहुत तेज है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जो लड़की है वो सोचने में या फिर बहुत ही जल्दी सोचने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। नथिंग कैन अंडरमाइन आवर फ्रेंडशिप। अंडरमाइन सिंपली एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या फिर किसी चीज़ को पहले से कम कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारी दोस्ती है, जो हमारी फ्रेंडशिप है, उस चीज़ को कोई चीज़ भी कम नहीं कर सकती या फिर कोई भी उसको कमज़ोर नहीं कर सकता। आई वाइल्ड अवे द आफ्टरनून वॉचिंग मूवी। यहाँ पर वाइल्ड अवे सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि मौज मस्ती करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़े से समय बिताना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने आज जो मेरी दोपहर थी, मैंने दोपहर में मूवी देखते समय बहुत ही ज़्यादा मज़े से समय बिताया या फिर बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती करते हुए समय बिताया दोपहर में मूवी देखते समय। डिड यू लाइक दिस शर्ट, लेट मी ट्राई इट ऑन फर्स्ट। ट्राई ऑन सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ पहन कर देखना। तो यहाँ पर कोई पर्सन किसी से ऐसा पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ये शर्ट पसंद है या फिर क्या तुम इस शर्ट को पसंद करते हो, तो आप उसे रिप्लाई दे रहे हो कि पहले मैं इसे पहन कर देखता हूँ या फिर पहले इसे मुझे पहन कर देखने दो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 589 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोस में लेकर उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।